हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एससी वर्मा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर, बोथ द पुलीज एंड द स्टीम आर लाइट एंड ऑल द सरफेसेस आर फ्रिक्शनलेस। इसमें तीन चीजें निकालना है, हम वन बाय वन करेंगे। ए, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास कैपिटल एम। बी पार्ट इसका है फाइंड द टेंशन इन द स्टीम, और सी पार्ट है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड इन द क्लैम्प ऑन द पुली ए इन द स्टीम इन द फिगर सॉरी। तो इसमें सबसे पहले पुली ए, यहां पर ए और ये बी पुली है। इसके अलावा हम यहां पर इस ब्लॉक को सी और डी नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले कुछ पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 30 जैसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बदलाव है। वो बदलाव क्या है हम वो समझते हैं। सबसे पहले तो हमें निकालना है इस डी वाले ब्लॉक का टेंशन। तो सबसे पहले एम जी माइनस टी इक्वल टू एम ए। ये कैसे आया? क्योंकि जो ब्लॉक एम है उसका वेट नीचे की ओर लग रहा है और टेंशन ऊपर की ओर है, तो जो नेट फोर्स लगेगा वो उन दोनों का डिफरेंस रहेगा। इसीलिए mg नीचे की ओर, टेंशन ऊपर की ओर, इसलिए माइनस आता है। तो mg माइनस टी इक्वल टू ma। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। अब हम आते हैं इस सी वाले ब्लॉक पर। सबसे इंटरेस्टिंग सी वाला ब्लॉक है। अब सी वाले ब्लॉक में क्या इंटरेस्टिंग है? अगर टेंशन यहां डबल होता है, याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर टेंशन डबल हो जाता है तो दूसरी ओर का एक्सेलरेशन आधा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ये पुली है और ये पुली पर दोनों तरफ टेंशन लगता है, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डिस्प्लेसमेंट यहां पर आधा हो जाएगा। यहां पर डिस्प्लेसमेंट आधा हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहले ध्यान रखना है, ये 2m इसका मास है, एक्सेलरेशन a/2 है, और यहां पर ये 2t के इक्वल रहेगा। यहां 2 एंड 2 कैंसल आउट हो गया, तो ma/2 इक्वल टू टी आ गया। इस टी की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। तो mg माइनस ma/2 इक्वल टू ma। तो यहां पर क्या हो जाएगा? mg इक्वल टू ma प्लस ma/2 mg 2ma प्लस ma/2। तो ये हो गया 3ma/2। कैपिटल M कैंसल आउट हो गया, 2g/3। ये आपका एक्सेलरेशन आ गया, जो कि हमारा पहला कंसेप्ट था। ये पहला कंसेप्ट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द मास है। तो हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया। अब हमें क्या निकालना है? फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कितना टेंशन है? बहुत ही सिंपल है, हमारे पास यहां पर ma/2 इक्वल टू टी दे रखा है। अब यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 2g/3 इक्वल टू टी, 2 कैंसल, टी इक्वल टू mg/3। ये आ गया हमारा टेंशन। ये दूसरा कंसेप्ट भी हमारा हो गया। दूसरा कंसेप्ट भी हो गया। अब हमारा तीसरा कंसेप्ट है कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड इन द क्लेम। फोर्स एक्सर्टेड इन द क्लेम, तो हमें क्लेम वाला फोर्स निकालना है। तो अब वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो उस इंपॉर्टेंट पार्ट को हम समझ लेते हैं, और जरा ध्यान से समझना है क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ये क्लैंप है, तो इस तरफ ही लगने वाला फोर्स टेंशन है इस तरफ जा रहा है, और एक टेंशन इस तरफ है, तो इसका जो नेट फोर्स है वो यहां पर लगेगा, वो यहां पर लगेगा इस क्लैंप पर। तो इस क्लैंप पर जो फोर्स है, टी इधर लग रहा है, टी यहां से आ रहा है, तो इस पर नेट फोर्स जो लगने वाला है वो t² प्लस t², तो F इक्वल टू √2t हो गया। और t की वैल्यू तो हमारे पास है ऑलरेडी, तो t की वैल्यू हमारे पास क्या है? t की वैल्यू mg/3। तो ये आ गया अपने पास फोर्स।
अब रही हमें एंगल भी अगर निकालना हो तो हमें एंगल भी निकाल सकते हैं टेन थीटा लगा करके। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस सेम है। टेन थीटा इक्वल टू 1 देन थीटा इक्वल टू 45। तो ये इसका आंसर है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।